नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 का दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति जिसका अर्थ है मूर्ख या दुर्बुद्धि का विनाश हो जाता है। यह पाठ पंचतंत्र से लिया गया है जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार असमय बोलना विनाश का कारण हो सकता है। कभी कभी मौन रहने से ही कार्य सिद्ध हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरः, अर्थात मगध देश में फुलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र अर्थात वहाँ संकट विकटो हंसो निवसतः, संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, वहाँ पर एक बार कुछ मछुआरे आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, कल हम लोग कुछ कछुए और मछलियां मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, यह सुनकर कछुए ने कहा मित्रे, मित्रे अर्थात 2 मित्र हंसों को, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, हंसों ने कहा सुबह जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। कूर्म अवदत् मैवम, कछुए ने कहा नहीं ऐसा नहीं। तद यथा हम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुर्तम, जैसे मैं किसी दूसरे जगह दूसरे स्थान में या दूसरे तालाब चला जाऊं वैसा करो। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा आवाम किम करवावा, हम क्या करें। कूर्म अवदत्, कछुए ने कहा अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कछुए ने कहा मैं भी तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह या दूसरे स्थान पे जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम अत्र कः उपायः, तो हंसों ने कहा इसका क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुए ने कहा युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारेताम, कछुए ने कहा तुम दोनों लकड़ी के एक टुकड़े को अपने चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, तो मैं लकड़ी के डंडे के बीच के भाग का सहारा लेकर लटक जाऊंगा और तुम दोनों के पंख के बल पर आराम से यहाँ से चला जाऊंगा। हंसो अकथाम, हंसों ने कहा संभवती एषः उपायः, हंसों ने कहा यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, यहाँ पर एक खतरा भी है। आवाभ्यम नियमानं त्वामवलोक्यं जनाः किंचित् वदिष्यन्ति एव, आवाम नियमानं मतलब हम लोग जब तुम्हें ले जाएंगे, त्वामवलोक्यं जनाः किंचिदं वदिष्यन्ति एव, जब हम तुम्हें लेकर जाएंगे तुम्हें देखकर कुछ लोग कुछ कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुमने उत्तर दिया तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ और कहा किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा ही करो। अब आप देख सकते हैं चित्र में किस तरह से 2 हंसों ने कछुए को लकड़ी के सहारे पकड़ा हुआ है। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मः पौरा अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर
लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन और पीछे पीछे दौड़ने लगे। अवदन और कहा, हंहो महदाश्चर्यम, अरे देखो महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति यद्यं कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्र पकत्वा खादिष्यामि। कुछ ग्वालों ने कहा, कश्चित् वदति मतलब कुछ लोगों ने कहा, यदि किसी प्रकार कछुआ यहीं गिर जाए तो मैं उसको यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य अकथयत्, अन्य ने कहा अर्थात किसी और ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामः, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य स अवदत्, अपने मित्रों को दिए गए वचन को भूल गया और कहा, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खा लो। तक्षणमेव कूर्म दंडात भूमौ पतितः, उसी समय जैसे ही उसने बोला उसी समय वह डंडे से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। पौरे सह मारितः, ग्वालों ने उसे मार डाला। अत एवोक्त्यम, अतः सही कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यो नाभिनंदति, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इसका अन्वय देखते हैं, यो हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम नाभिनंदति सह दुर्बुद्धि कूर्म इव काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इसका सरल अर्थ यह है कि जो भी भलाई चाहने वाले मित्रों के वचनों को स्वीकार नहीं करता या मानता नहीं है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला है उच्चारणम कुरुतः, हमें इसका उच्चारण करना है। पहला है फुलोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षिष्यामि, उक्तवान, रुदम, सुहृदाम, भवदभ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। दूसरा है एक पदेन उत्तरत्, एक पद में हमें उत्तर देना है। कूर्मस्य किम नामः आसीत्, कछुए का क्या नाम था। कम्बुग्रीवः, कछुए का नाम क्या था, कम्बुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आए, कौन आए, धीवराः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से कहीं और जाना चाहता था, किस मार्ग से जाना चाहता था, आकाश मार्गेण। लंबमान कूर्म दृष्ट्वा के अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, गोपालकाः अर्थात पौराः। तीसरा प्रश्न, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति अकथयत इति लिखत, तो ये वाक्य जो है किसने किसके प्रति कहा, उसका उत्तर हमें देना है। यथा उदाहरण स्वरूप देखते हैं, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जैसा होगा वैसा करेंगे। किसने किससे कहा, कह कथयत, हंसों ने कहा। कम प्रति कथयति, कूर्मः प्रति। अब क देखते हैं, अहम भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के जैसा आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। किसने कहा, कूर्मः। किससे कहा, हंसों प्रति। अत्र कह उपाय, अब क्या उपाय है। किसने कहा, हंसों ने कहा। किससे कहा, कूर्मम प्रति, कछुए से कहा। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा, कूर्म। हंसों प्रति, हंसों से कहा। यूयम भस्म खादत, तुम राख खा लो। किसने कहा, कूर्म ने कहा। कछुए ने कहा। किसको कहा, गोपालकान प्रति, मतलब गोपालकों के लिए कहा।
मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में से आप क्रियापद को देख के वाक्य की पूर्ति कीजिए। मंजूषा अर्थात ब्रैकेट या बॉक्स। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। यत् हित कामना सुहृदा वाक्यम न अभिनंदति। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मः भक्षिष्यामः। अब आगे देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तर। हमें प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता था। उत्तर है कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गन्तुम् इच्छति। कछुआ हंसों के साथ आकाश मार्ग से अन्य स्थान पर जाना चाहता था। अगला प्रश्न कच्छपः कम उपायं वदति। कछुए ने क्या उपाय बताया। उत्तर है कच्छपः उपायं वदति। कछुए ने उपाय बताया युवां काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यतम। तुम लोग चोंच में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के टुकड़े के मध्य में लटक जाऊंगा और तुम्हारे पंखों के सहारे सुखी सुखी चले जाएंगे। अगला प्रश्न लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्। लटके हुए कछुए को देखकर गोपालकों ने क्या कहा। उत्तर है लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपालकः अवदन् हंहो महदाश्चर्यम् हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। तो लकड़ी के बीच में लटके हुए कछुए को देखकर गोपालकों ने कहा अरे देखो कितना महान आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुए ने अपने मित्रों के वचनों को भूलकर क्या कहा। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्यम अवदत् यूयं भस्म खादत्। कछुए ने अपने मित्र को दिए हुए वचनों को भूलकर कहा उसने कि तुम राख खा लो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। कहानी में घटनाक्रम के अनुसार हमें वाक्यों को लिखना है। सबसे पहला आएगा ग कूर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ हंसों के साथ एक तालाब के पास रहता था। दूसरा आएगा केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। उसके बाद आएगा सबसे अंतिम वाला वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। तो मछुआरों ने कहा कि हम लोग कल आकर कुछ कछुए और मछलियां मारेंगे। चौथा कौन सा है कूर्मः अत्यंत्र गंतुम इच्छति। अंग कछुआ कहीं और जाना चाहता था। अगला कौन सा आएगा क कूर्मः हंसियो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से चला गया। अगला है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्। लकड़ी के टुकड़े में लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। उसके बाद आता है ख पौरा अकथयन् वयं पतितं कूर्म खादिष्यामः। ग्वालों ने पौराह ने कहा, पौराह अर्थात पूर्ववासी नगर में रहने वाले, पौराह अकथयत वयं पतितं कूर्म खादिष्यामः। हम लोग उसको कछुए को पकाकर खा लेंगे। सबसे अंतिम वन आएगा छ कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च। कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों ने उसे मार डाला। जुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। आइए देखते हैं एक कहानी जिसमें हम उचित शब्दों के साथ कहानी को पूरा करेंगे।
एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेक काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखाओं पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अवसत्। वहीं वृक्ष की खोखल में एक सर्प भी रहता था। सर्प मतलब सांप। काका नाम अनुपस्थितो सर्पः काका नाम शिशुन खादति स्म। कौवों की अनुपस्थिति में जब कौवे कहीं चले जाते थे तो सांप जाकर कौवे के बच्चों को, अंडों को खा लेता था। काकाः दुखिता आसन। कौवे बहुत दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकम उपायम् अचिन्तयत्। तभी एक वृद्ध कौवे ने उपाय बताया। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। वृक्ष के पास एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। वहाँ पर एक राजकुमारी जलाशय में स्नान करने के लिए आती थी। वहीं पड़ी हुई शिला के पास उसने अपने आभूषण रख दिए। आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। वहीं पर एक कौवा वृक्ष के ऊपर से देख रहा था। राजसेवका काकम अनुश्रुतम वृक्षस्य समीपम अगच्छत्। राजसेवक कौवे को देखकर वृक्ष के समीप आए या कौवे को सुनकर वृक्ष के समीप आए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन्। वहां पर देखा उसने कि वहां पर सांप है और उन्होंने उसको मार डाला। अतः एवोक्तम, सही कहा गया है कि उपायेन सर्व सिद्ध्यति। उपाय से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपके जितने भी सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे समय समय पर आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।